आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मैं यति नरसिंहानंद की। जी हां, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफसानी करने वाले, जहर उगलने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद जो है वह अब शिकंजे में आ रहा है। जी हां, उसकी गिरफ्तारी के लिए तलवारें लटक गई हैं और यह उस वक्त हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो उसके बाद से यति नरसिंहानंद की नींद उड़ी हुई है बयानबाजी को लेकर के। जिस तरीके की बयानबाजी यति नरसिंहानंद करता है उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है, ऐसी खबर आई है। हालांकि अभी ये तय नहीं है, ये बात नहीं कही गई है पूरे नोटिस में कि उसको जवाब कब देना है और क्या जवाब देना है, लेकिन अवमानना का नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जो है वो बड़ा सख्त है। और ये नोटिस जो जारी किया है मैं इसकी पूरी तफसील बयान करूंगा और बताऊंगा कि कैसे यति नरसिंहानंद पे अब शिकंजा कसा जा रहा है और उसको जेल भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। हालांकि अब भी यति नरसिंहानंद के अगर वीडियोस आप देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कैसे वो गलत बयानबाजी कर रहा है। अभी यूसीसी को लेकर के भी उसने बयान दिया है और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। बहरहाल मैं ये भी बताऊं कि जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एम संदेशेष की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। जनवरी 2022 में सची नेल्लई ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी, यानी एक खत लिखा था। उसमें उन्होंने नरसिंहानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। नरसिंहानंद द्वारा हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच देने के बाद सुर्खियों में आया था। जी हां, ये जो नरसिंहानंद है, ये जो धर्म संसद हुई थी उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद ही ये सुर्खियों में आया था और उसके बाद से इसके बयानात लगातार जो है वो नोट किए जा रहे हैं। जी हां, उसने मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमकी दी थी, यहां तक कि मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर कत्ल करने की भी बात कही थी और उसके बाद से ही वो हाईलाइट हो गया था। अवमानना की कार्रवाई उसके उस इंटरव्यू से जुड़ी, जी हां, कि जिसमें उसने संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर सीधे गैर वाजिब तनकीद या टिप्पणी की थी। जी हां, यह जो अवमानना का नोटिस जारी किया गया है, यह हेट स्पीच का मामला अभी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट की जो तौहीन की है, उसके सिलसिले में यह नोटिस जारी किया गया है, ऐसी खबर है। यति ने कहा था कि संविधान 100 करोड़ हिंदुओं को लील जाएगा। जी हां, ये जो मौजूदा संविधान है इस पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, जैसे कि और लोग खड़े कर रहे हैं। तो यति ने कहा था कि अगर ये जो मौजूदा संविधान है, अगर इस पर विश्वास किया गया तो जाहिर है कि 100 करोड़ हिंदुओं को ये लील जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उसका कहना था कि जो इस सिस्टम पर भरोसा करेगा वो कुत्ते की मौत मारा जाए। ये बयान जो है वो यति नरसिंहानंद ने दिया था। इसके साथ ही नेल्लई ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि नरसिंहानंद ने जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का जिक्र करते हुए कहा था कि जब उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपनी किताब लिखी तो एक भी पुलिस के जवान, हिजड़े पुलिस वाले और नेताओं की हिम्मत नहीं थी कि जिसमें उसको अरेस्ट करने का दुस्साहस करता, यानी किसी में जो है कोई हिम्मत नहीं थी। तो यह जबान इस्तेमाल यति नरसिंहानंद करता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जाहिर है कि नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो शिकंजा जो है वो यति नरसिंहानंद पे कसता जा रहा है। अगर यति नरसिंहा जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में जो एक नफरत का माहौल है उसमें कमी आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोटिस किया है, अब देखना यह है कि आखिर कब तक यति नरसिंहानंद को अरेस्ट किया जाता है और वो क्या अपने जवाब में, अपने डिफेंस में क्या कहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल वो अब भी गलत बयानी से काम ले रहा है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं। एक सवाल ये है, ये तो हुई कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, लेकिन
सवाल यह है कि सरकारें क्या कर रही, क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा? क्या इस तरीके की हेट स्पीच कोई भी देता रहेगा और सरकार यूं ही देखती रहेगी? कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, एनएसए नहीं लगाया जाएगा, यूएपीए नहीं लगाया जाएगा? ये क्या है? ये कौन सा सिस्टम है? अभी कोई दूसरा तबका ऐसा अगर कर दे तो जाहिर है कि उसके खिलाफ तो महाज खुल जाए, उसके खिलाफ न जाने कौन कौन सी धाराएं लग जाएंगी, न जाने कहां कहां से रिश्ते जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। अभी उन्होंने यूसीसी के बारे में कहा कि सरकार जो है वो तो ड्रामा कर रही है, सरकार को यूसीसी लाना ही नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं इस तरीके की बात। और कह रहा है कि ये जो मुसलमान हैं अब क्या फायदा है। 2029 में इसका बयान आया है कि 2029 में तो मुसलमान अब देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब बताइए, यहां 80 और 20% का मामला, पूरे देश में जहां एक मुख्यमंत्री मुसलमान ना हो, वहां यह कह रहा है कि 2029 में तो देश में प्रधानमंत्री ही मुसलमान बन जाए। कहां 2045 की चर्चा थी, ये 2029 ले आए। तो ऐसी बयानबाजी, जहां एक नफरत का माहौल है, जाहिर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों इनको नहीं रोका जाता? क्यों इन्हें इस तरीके का बयान देने दिया जाता है? क्या इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। न जाने क्यों सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों को अगर छोड़ा जाएगा तो उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा। क्या वाकई सरकार भी ऐसा चाहती? क्या भाजपा की जो केंद्र में सरकार है, क्या उसको लगता है कि ऐसा गर्म माहौल बना रहना चाहिए? क्योंकि जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पर नहीं होगा, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे होगा। वरना आप बताइए कि ये जो यूसीसी पर बयान आया, ये कितना खतरनाक बयान है। कहां से इनके पास रिपोर्ट आ गई कि मुसलमान जो है वो इतना ज्यादा हो गया हिंदुस्तान में कि अब 2029 में वो अपना प्रधानमंत्री चुन लेगा? इस तरीके की बातें क्या करना मुनासिब है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यकीनन होनी चाहिए, लेकिन देखना यह है कि करता कौन। बहुत बहुत शुक्रिया।